हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द डायमंड। डायमंड का मतलब होता है हीरा। तो हीरा, तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, किशन लाल वेंट टू द सिटी। तो एक दिन किशन लाल वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गया, टू द सिटी, शहर गया, इन अ ज्वेलरी शॉप्स विंडो। यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है जो कि का मतलब देता है। तो एक ज्वेलरी शॉप यानी कि जो सुनार की दुकान है उसकी खिड़की, ही सा, उसने यानी कि उसकी खिड़की में से उसने क्या किया, ही सा, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, उसने देखा, और डायमंड, एक हीरा देखा। यानी कि जो ज्वेलरी की शॉप थी उसकी विंडो में उसने क्या देखा, एक हीरा देखा। ही वेंट इनसाइड द शॉप एंड आस्क्ड द शॉपकीपर। ही वेंट, वो गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गया, इनसाइड यानी कि अंदर गया, द शॉप दुकान के, एंड आस्क द शॉपकीपर, और पूछा जो दुकानदार था, शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार को, तो उसने दुकानदार से पूछा हाउ मच डज दैट डायमंड कॉस्ट। हाउ मच डज दैट डायमंड कॉस्ट, यानी कि उस जो वो हीरा है उसकी कीमत कितनी है। 2000 रुपीज़, यानी कि 2000 रुपये। द शॉपकीपर रिप्लाइड, तो जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उसने जवाब दिया। किशन लाल वॉज अ माइजर, सो ही सेड। किशन लाल वॉज अ माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो किशन लाल जो है कंजूस था, सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, वेल यू सेल इट, क्या आप इसे बेचेंगे, फॉर 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 में। द शॉपकीपर रेफ्यूज, तो जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने क्या किया, रेफ्यूज, इनकार कर दिया। किशन लाल थॉट, तो किशन लाल ने सोचा, एल गो नो, मैं अब जाऊंगा, एल आस्क फॉर इट वंस अगेन इन द इवनिंग। आई विल आस्क फॉर, तो मैं पूछूंगा, इट, इस बारे में, वंस अगेन इन द इवनिंग, यानी कि एक बार फिर मैं इसके लिए जो है शाम को पूछूंगा। मे बी, हो सकता है, ही विल सेल इट टू मी देन, कि वो मुझे क्या कर दे, बेच दे। कब, देन, यानी कि फिर वो, हो सकता है कि फिर वो मुझे क्या कर दे, बेच दे। सेल का मतलब होता है बेचना। सो इन द इवनिंग, इसलिए शाम को, ही वेंट बैक टू द शॉपकीपर। ही वेंट बैक, गो बैक की सेकंड फॉर्म है वेंट बैक, तो वो वापस गया, टू द शॉपकीपर, यानी कि ग्राहक, यानी कि जो वो दुकानदार था उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, वेल यू गिव मी द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़। वेल यू गिव मी, क्या आप मुझे देंगे, गिव का मतलब होता है देना, क्या आप मुझे देंगे, द डायमंड यानी कि हीरा देंगे, फॉर 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 में क्या आप मुझे वो हीरा देंगे। कि नो, नहीं, एक्चुअली आई हैड ओनली गॉट दैट सिंगल रियल डायमंड। एक्चुअली यानी कि हकीकतन, आई हैड ओनली गॉट, यानी कि मेरे पास सिर्फ क्या था, डेट सिंगल रियल डायमंड, वो असली एक ही हीरा था। सो इसलिए आई सोल्ड हिट फॉर 5000 रुपीज़। आई सोल्ड, सेल का मतलब होता है बेचना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सोल्ड, तो उसने बेच दिया, यानी कि उसने कहा कि मैंने बेच दिया, फॉर 5000 रुपीज़, के मैंने 5000 में वो हीरा बेच दिया। द शॉपकीपर सेड, तो जो शॉपकीपर था उसने कहा, यू फूल, तुम बेवकूफ़ हो, दैट डायमंड वॉज वर्थ 50,000 एंड यू सोल्ड इट फॉर जस्ट 5000 ओनली। दैट डायमंड वॉज वर्थ, वर्थ का मतलब होता है कीमत, यानी कि जो वो डायमंड था उसकी कीमत थी 50,000, 50,000 रुपए, एंड यू सोल्ड इट, और तुमने उसको बेच दिया, फॉर जस्ट 5000 ओनली, कि आपने सिर्फ उसे 5000 में बेच दिया। उसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, कि जो वो हीरा था उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 50,000 थी, लेकिन तुमने उसे सिर्फ 5000 ही में बेच दिया।
सर वाई डिडंट यू बाई इट फॉर 2000 इन द मॉर्निंग, व्हाट डिड यू बाई, तुम तो आपने क्यों नहीं खरीदा, बाई का मतलब होता है खरीदना, तो आपने क्यों नहीं खरीदा इट यहाँ पे डायमंड के लिए यूज किया गया है, यानी कि आपने डायमंड को क्यों नहीं खरीदा फॉर 2000 यानी कि 2000 रुपए में इन द मॉर्निंग सुबह को, यानी कि सुबह को जब इस डायमंड का मैंने यानी कि 2000 कहा था तो आपने उस वक्त क्यों नहीं खरीदा। द शॉपकीपर सेड, तो जो शॉपकीपर था उसने कहा। किशन लाल वॉज स्टम्प्ड, तो जो किशन लाल था वो स्टम्प्ड हो गया, यानी कि वो हैरान हो गया, हक्का बक्का हो गया। तो ये सुनकर वो क्या हो गया, हक्का बक्का हो गया। इसका जो मोरल है वो क्या है, फॉर अ स्मॉल गेन, गेन यहाँ पे इसको बोलेंगे फायदा, तो एक छोटे फायदे के लिए डू नॉट इनकर अ हैवी लॉस, यानी कि ज्यादा नुकसान मत उठाएं, यानी कि छोटे जो फायदा है, यानी कि छोटे छोटे जो फायदे हैं उनके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, बड़े नुकसान को जो है नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।